हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके पिछली वीडियो में मैंने सारे सॉल्यूशंस डाल रखे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या दिया गया देखिए। लुक एट द फर्स्ट थ्री स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैचस्टिक। मतलब माचिस की तीलियों से ये हेक्सागन बनाए गए हैं। स्टेज 1 में 6 माचिस की तीलियाँ यूज़ की गई हैं। स्टेज 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैच स्टिक यूज़ करके 2 हेक्सागन बनाए गए हैं, जिसमें से बीच वाला जो है वो कॉमन है दोनों में। यहाँ पे स्टेज 3 में 3 हेक्सागन्स हैं, ये भी माचिस की तीलियों को यूज़ करके बनाया गया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको बाकी 2 स्टेजेस को भी कंप्लीट करना है, स्टेज नंबर 4, स्टेज नंबर 5, और आपको बताना है कि उसमें कितनी माचिस की तीलियाँ यूज़ की गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टेज 1 में स्टेज 2, स्टेज 3, मैं स्टेज 4 बना रही हूँ। स्टेज 4 में कितने माचिस की तीलियाँ हो गई देख लीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, 21 तीलियाँ यूज़ की गई हैं। इसके बाद स्टेज 5 बनाते हैं हम। ये आपका हो गया स्टेज 5। इसमें कितने मैच स्टिक यूज़ किए गए देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, इसमें कितने यूज़ किए गए हैं मैच स्टिक। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था कि आपको 2 और स्टेजेस बनाने थे इसी पैटर्न के, और आपको बताना था कितनी तीलियाँ यूज़ की गई हैं। तो स्टेज 4 में नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज इज इक्वल टू 21, और स्टेज 5 में नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये आपका सेकेंड है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। स्टेज 1 में कितने मैच स्टिक यूज़ किए गए थे, 6 है। स्टेज 2 में कितने हो गए, 11। स्टेज 3 में कितने हो जाएंगे, 16 थे, मैंने काउंट किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, स्टेज 4 में कितने हो गए, 21। स्टेज 5 में कितने हो गए, 26। तो एंड स्टेज में कितने हो जाएंगे। अब आप देखिए, इसमें हर बार 5 5 ऐड हो रहा है। मतलब जैसे स्टेज 1 है तो नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने हैं, 6 है। स्टेज 2 है तो नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने हो गए, 11। तो इस 11 को मैं 2 के रूप में कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 प्लस 1, ये लिखूँगी तो मेरे को 11 मिल जाएगा। तो मतलब इसका फॉर्मूला बन सकता है 5n प्लस 1। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। n की जगह मैं में 3 रखती हूँ, तो 5 इंटू 3 प्लस 1 देखिए 15 प्लस 1 16 हो जा रहा है ये।
इसका मतलब मेरा ये जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ मैच स्टिक एट nth स्टेज निकालने के लिए ठीक है। तो मैं यहाँ पे n स्टेज में कितने मैच स्टिक हो जाएंगे, 5n+1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ही थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। तो nth स्टेज में कितने मैच स्टिक यूज़ होंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला मैं भी आप लोगों को बताई थी। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स एट nth स्टेज इज इक्वल टू 5n+1। n की जगह पे आप नंबर ऑफ स्टेज लिखते जाएंगे तो उस स्टेज में यूज़ होने वाले मैच स्टिक का नंबर मिल जाएगा। जैसे n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 6 हो जाएगा, n इज इक्वल टू आप 2 डालें, सेकेंड स्टेज में कितना हो जाएगा देखिए, 5 2 10+1 11 मैच स्टिक यूज़ होगा। तो ये जो n है वो नंबर ऑफ स्टेज बता रहा है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स एट nth स्टेज इज इक्वल टू 5n+1। हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज। आपको n कितना दिया गया यहाँ पे 15, तो आप लिख लीजिए नंबर ऑफ मैच स्टिक्स एट 15th स्टेज इज इक्वल टू 5 × 15 + 1, 15 5 जा 75, 75 + 1 मतलब 76। तो 15th स्टेज में कितने मैच स्टिक यूज़ होंगे, 76। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। क्या 200 मैच स्टिक कभी यूज़ हो सकते हैं। तो आपको ये नंबर ऑफ मैच स्टिक दे दिया गया है, इसका मतलब आपको दिया गया है 5n+1 इज इक्वल टू 200। ये आपको गिवन है नंबर ऑफ मैच स्टिक। तो मुझे निकालना है कि क्या 200 मैच स्टिक किसी पैटर्न को बनाने में यूज़ होंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 200 1 को इधर किए तो हो जाएगा आपका 199 और n इज इक्वल टू 199/5। अब ये आपका होल नंबर नहीं मिल रहा है, 199/5 इज फ्रैक्शन एंड नॉट अ होल नंबर। and n must be a whole number, so 200 matchstick cannot form a pattern। ठीक है, मतलब यदि 200 मैचस्टिक से पैटर्न बनाएंगे तो ये जो n है नंबर ऑफ स्टेजेस वो आपका होल नंबर में आना चाहिए, बट नंबर ऑफ स्टेजेस यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए 200 मैचस्टिक कहें वो कोई पैटर्न नहीं बनाएंगे। ठीक है, या तो उनसे कम होगा या उनसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 में 5 क्वेश्चन थे जिसको सॉल्व मैंने करके दिखाया आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे हम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या दिया गया देखिए, let px is equal to ax plus b and qx is equal to cx plus d be to linear polynomial। दो पॉलिनोमियल आपको दिया गया। ठीक है, एक है आपको px is equal to ax plus b and qx is equal to cx plus d आर टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपको गिवन है। ये किस प्रकार के पॉलिनोमियल है, द ग्राफ ऑफ px पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 and 6 11। मतलब आपको दिया गया कि जो px का ग्राफ है, मतलब ये जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से होके गुजरता है। इसका मतलब यदि ग्राफ में 2 और 3 यहाँ पर है, x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 11, तो वो लाइन कुछ इस प्रकार से गुजरता है। ठीक है, मैंने रफ डायग्राम बनाया, मैं सब समझा रही हूँ आप लोगों को कि ये जो दोनों पॉइंट है, मतलब आपका 2 और 3 और 6 और 11 जो है वो इन्हीं पॉइंट से ये लाइन गुजरती है। तो x का वैल्यू 6 रखने से y का वैल्यू 11 आना चाहिए, x का वैल्यू 2 रखने से y का वैल्यू 3 आना चाहिए। तो मैं इसमें रख करके वो देखूंगी, दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा मुझे, तब a और b का वैल्यू निकलेगा। अब सिंस px passes through 2 3, दिस इम्प्लाइज दैट, आप x की जगह पे 2 रखिए तो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा 3,
मतलब a इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बना। सिंस पी एक्स passes through 6 11, सो एक्स की जगह पे 6 रखते हैं तो 6a प्लस b इज इक्वल टू 11। ये जो है आपका y का वैल्यू है, मतलब आपका px है जो वही y है जो मैं यहाँ पे रखी हूँ, x की जगह पे 6 रखी हूँ। ये क्लियर हुआ? एक बार और समझा देती हूँ। आपका इक्वेशन है px इज इक्वल टू ax प्लस b। अब क्योंकि ये जो लाइन है वो 2 और 3 से क्रॉस कर रही है, तो x का वैल्यू 2 रखने से मेरे को ये y का वैल्यू 3 मिलेगा। तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, एक इक्वेशन ये बनेगा। क्योंकि यही लाइन 6 और 11 से क्रॉस कर रही है, तो मेरे को x का वैल्यू 6 रखने से y का वैल्यू 11 मिलेगा। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू मैं 6 रखती हूँ तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू 11 मिलेगा। तो इक्वेशन मेरा बन जाएगा 11 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। ठीक है, ये तो मेरे को इक्वेशन बना। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। ठीक है, अब मेरे को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मेरे को a और b का वैल्यू मिलेगा। तो मैं सॉल्व करना सिखाती हूँ आप लोगों को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, 6a प्लस b इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करते हैं। मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। इस साइन से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं समझा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में मत करिएगा ऐसे। ठीक है, अब ये प्लस b और ये माइनस b कैंसिल हो गया। 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -4a। 3 में से 11 जाएगा तो -8 बचा। ये माइनस इससे कट गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/4, मतलब आ गया 2। a का वैल्यू मुझे 2 निकल गया। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, मतलब 4 प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 4, बी का वैल्यू कितना निकल गया, -1। ठीक है, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1। तो आपको px कितना निकल गया, px का फॉर्मूला था ax प्लस b। a की जगह आप 2 रखिए, x और प्लस b की जगह में -1, तो आपका पॉलिनोमियल px का क्या निकल गया, 2x - 1। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि देखिए द ग्राफ qx पासेस थ्रू पॉइंट 4 और -1। qx पासेस थ्रू 4 एंड -1, मतलब x का वैल्यू 4 रखूँगी तो px का वैल्यू -1 मिलेगा। तो इस इक्वेशन में मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू -1। y मीन्स आपका qx जो है वो आपका -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ डाल देते हैं हम लोग c इंटू 4 प्लस d इज इक्वल टू -1। तो आपका बन गया 4c प्लस d इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन आपका ये बन गया। इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं इसको। अब देखिए द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू px, मतलब qx का जो ग्राफ है इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ px, ये आपको दिया गया है। तो qx का था हमारा cx प्लस d और px का हमारा निकला था 2x - 1। इसका मतलब c आपका 2 के बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन में आपका जो स्लोप होता है वो सेम होता है। तो c का वैल्यू यहाँ पे 2 निकल गया। तो पुट c इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। c का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे तो 4 इंटू 2 प्लस d इज इक्वल टू -1, 8 प्लस d इज इक्वल टू -1, तो d इज इक्वल टू -1 - 8, मतलब -9 हो गया। d का वैल्यू कितना आ गया, -9। तो ग्राफ qx क्या निकल गया आपको, c का वैल्यू 2 है, x -9। ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल गया, ये qx निकल गया और ये आपका था px। ठीक है,
अब आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट एट एक्स एक्सिस। अब हमको निकालना है कि ये जो दोनों लाइनें हैं वो कहाँ पे कट करेंगी एक्स एक्सिस को। तो हमको पता है कि जब कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कट करती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं पहले लाइन पी एक्स का निकाल रही हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है। तो एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1/2। मीन्स एक्स का वैल्यू 1/2 है तो वाई का वैल्यू कितना है 0। तो पी एक्स जो है वो पी एक्स कट एक्स एक्सिस एट 0.50, ठीक है। क्यू एक्स का निकालते हैं। क्यू एक्स आपको दिया गया है 2x माइनस 9। तो एट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0। तो आप 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 रखिए। तो 2x इज इक्वल टू 9। एक्स का वैल्यू 9/2 मीन्स 4.5। तो जब x का वैल्यू 4.5 है तो y का वैल्यू 0 मीन्स क्यू एक्स कट्स द x एक्सिस एट 4.5 एंड 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया गया देखिए। व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, जहाँ पर ए का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा है, इसमें क्या चीज़ कॉमन होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए इसमें स्लोप क्या है, ए दिया गया है। वाई इंटरसेप्ट क्या है देखिए ए है, ठीक है। ये भी आपका ए ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही ये ग्राफ जो है वो कट करेगा, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट ए है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट बताता है, ठीक। ये आपका स्लोप बताता है, क्योंकि स्लोप आपका पॉजिटिव है तो ये जो लाइन है आपका लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट करेगा। वाई इंटरसेप्ट आपका ए है और ए का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है आपका ये हमेशा पॉजिटिव वाई वैल्यू पर ही कहीं ना कहीं ये कट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखवाती हूँ, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। आपको स्लोप दिया गया है ए विच इज़ पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स हैज़ positive slope, so it represent linear growth, ठीक है। सेकेंड आपको दिया गया है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है देखिए ए है। दिस इम्प्लाइज दैट कि द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इंटरसेप्ट द वाई एक्सिस एट 0 ए। एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू ए है, मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। वाई इंटरसेप्ट आपका ए दिया गया है तो जो ग्राफ है एफ एक्स का वो वाई एक्सिस को 0 ए पे कट करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही ये कट करेगा। तो ऑल लाइंस ऑफ फॉर्म ए एक्स प्लस ए इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट पॉजिटिव वैल्यू। थर्ड में देखिए कि ये जो लाइन है आपका ए एक्स प्लस ए, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा ये हम लोग निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट एक्स एक्सिस। तो ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो एक्स का वैल्यू आपका आ गया -1।
मीन्स x का वैल्यू -1 होगा जहाँ पे, वहीं पर ये लाइन हमेशा कट करेगी। ठीक है, तो इस टाइप की सारी लाइनें, मतलब सो ऑल लाइन्स ऑफ फॉर्म y is equal to ax plus a cut the x axis at -1 0। ठीक है, सारे पॉइंट्स -1 और 0 पर ही कट करेंगे। ठीक है, जितने भी लाइंस बनेंगी इस फॉर्म की, मतलब ए एक्स प्लस ए, ये आपका हो सकता है 2x प्लस 2 हो, ये आपका हो सकता है 3x प्लस 3 हो, ये लाइन आपका हो सकता है 4x प्लस 4 है। तो इस प्रकार की सारी लाइनें हैं जो x एक्सिस को -1 और 0 पे कट करेंगी। आपका ये y इंटरसेप्ट जो होगा वो चेंज होगा अकॉर्डिंगली, बट ये पॉजिटिव y पर ही ये इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस को। ठीक है, तो इस प्रकार के लीनियर फंक्शन में क्या चीज़ कॉमन हो गया? सबसे पहले आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स इस प्रकार की सारी लाइनें रिप्रेजेंट करेंगी किसको? लीनियर ग्रोथ को। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो ऑल लाइन्स ऑफ फॉर्म y is equal to ax plus a रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ठीक है, सेकंड में आपको दिया गया है y इंटरसेप्ट आपका यहाँ पर दिया गया है a। तो जो भी ग्राफ है f(x) का वो y एक्सिस को 0 a पे कट करेगा, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पर। तो जो भी लाइंस हैं इस फॉर्म की वो सारी की सारी y एक्सिस को पॉजिटिव वैल्यू पे कट करेंगी। थर्ड में आपको दिया गया है x एक्सिस पर लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो ax प्लस a इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया? -1। मतलब इस प्रकार की सारी लाइंस x एक्सिस को -1 और 0 पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से ये मेरा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 का कंप्लीट हुआ। तो चैप्टर 2 यहाँ पे ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और पढ़ाने में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।